नमस्कार। हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत रक्षा में और हमने अभी देखा कि लोगों के द्वारा चुनाव बहिष्कार की ये बहुत बड़ी रैली निकाली जा चुकी है। अब हम जानते हैं कि चुनाव बहिष्कार की रैली क्यों निकाली गई है। आज चुनाव को ठीक करीबन 3 से 4 दिन तक बचे हुए हैं और यह रक्षा वाले क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनके बारे में हम अब जानकारी लेना चाहेंगे। तो इसके विषय में हम चलिए पूछते हैं गांव के नागरिकों से, युवाओं से, महिलाओं से, सभी से इसकी जानकारी लेंगे। नमस्कार, आपका नाम क्या है? आदित्य प्रसाद राठौर। अच्छा, चुनाव को अब 3 दिन बचे हुए हैं और आप इस तरह की रैली निकालें चुनाव बहिष्कार की, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमने जिला प्रशासन, चुनाव आयोग सभी को सूचना दी है, लेकिन हमारा कोई नहीं सुन रहे हैं। तहसीलदार और सीओ साहब है, वो हमारा रिपोर्ट बना करके ले गए, उसका भी कोई वो जानकारी नहीं मिला। फिर बाद में हमने बीएलओ को मना किया गया कि पर्ची न बांटा जाए, तो फिर तहसीलदार, कुछ पुलिस आए, उनको भी वो भी पंचनामा बना करके ले गए, लेकिन बोले कि हम जाकर के कलेक्टर महोदय जी को देंगे, वो भी नहीं आए। इसलिए हम बिल्कुल त्रस्त होकर के हम पूर्व में बहुत मंत्री, मिनिस्टर, कलेक्टरों से शिकायत किया, लेकिन कोई नहीं सुना। कि इसलिए हमने अब मतलब 3-4 दिन बचा है, कोई नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हम जाग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस साल हम एक भी वोट नहीं देने देंगे, ये हमारा संकल्प है, यही हमारा नारा है। अच्छा, ये कितने सालों की विडम्बना है जिसके लिए आप लोग चुनाव बहिष्कार का ये निर्णय लिए हैं? ये मतलब चुनाव कैसे हमारा 2010 का प्रक्रिया है, लगभग 13 साल हो चुके हैं। 13 साल के बीच में हमने मुख्यमंत्री जी तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है। अच्छा, 13 साल हो चुके हैं और 13 साल के बाद आपने चुनाव बहिष्कार का ये सोच रखा, कारण क्या है? अब तक आप लोग क्या कर रहे थे? क्या कारण यही था कि हमने मतलब आश्वासन में पड़े रह गए। कलेक्टर महोदय जी बोले कि हम आ रहे हैं, आपका समझौता कराएंगे। हमारे जो विधायक, मंत्री, मिनिस्टर भी थे, वो भी कहे कि हम समझौता करेंगे। कलेक्टर का नाम क्या है जिन्होंने आश्वासन दिया था आपको? मतलब पूर्व में तो वही कलेक्टर था, कविंद्र कियावत जी। फिर इसके बाद हमने एक बार जो एक पूर्व महिला कलेक्टर थी, उनके पास भी शिकायत किए, वो भी हमारे उसको नहीं सुने। कितने नेताओं से आपने चर्चा कर चुका, ये बताइए हमें। हम माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री बेसाहू लाल सिंह जी से 2 बार। बेसाहू लाल सिंह ने क्या कहा है आपको? हमारा बेसाहू लाल जी यही कहे कि तुम्हारा जमीन कौन लूटता है, तुम बोझ होते रहो। तो जमीन नहीं लूट रहे हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बेसाहू लाल सिंह ने कहा कि आप बोझ होते रहो, है ना जी। फिर आपको क्या दिक्कत आ रही है जब उसने कह दिया कि बोझ होते रहो? तो हमको मतलब न खाद मिल रहा है, न बीज मिल रहा है। हमारा आधी से ज्यादा जमीन बंजर हो पड़ी हुई है। हम तो 2020 से खेती करने के लिए जब देखे कि ये भाग गए, तो हम 2020 से तो अभी खेती करने के लिए शुरू किए। तो जो 2-4-10 एकड़ बचे हैं, उसी में खेती कर रहे हैं। तो आप अकेले चल चुके हैं 15-20 लोग के साथ या पूरी गांव आपके साथ है? पूरी गांव है हमारे साथ, छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक के हमारे साथ हैं, हमारे साथ दे रहे हैं। ये लड़ाई कब तक चलेगी आपकी? ये जब तक ये 17 तारीख चुनाव न हो जाए, इसके बाद फिर हम दूसरा प्रक्रिया अपनाएंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी कदर से आपको समझौता कर दिया जाता है शासन प्रशासन, जिला प्रशासन, कलेक्टर द्वारा, तो आप वोट डालेंगे क्या? बिल्कुल डालेंगे। हमको आश्वासन पे दें वो कि हम आपका मदद करेंगे, तो हम मतलब बिल्कुल वोट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये वोट का महापर्व है। हमको भी शौक लगता है कि हम वोट दें। आपकी नाराजगी किससे है? शासन प्रशासन से है या तो अपने नेताओं से है, विधायकों से है, किससे है आपको? हम ही सभी से हैं। हमारा न प्रशासन सुन रहा है, न मंत्री मिनिस्टर, न नेता सुन रहे हैं, न शासन सुन रहा है। हमारा विरोध सभी से है। कितने किसान यहाँ पीड़ित हैं जो कि मतलब विडम्बना से जूझ रहे हैं? हमारे यहाँ पूरे गांव के किसान वो हैं, प्रभावित हैं। और उनकी कुछ संख्या होगी, संख्या कितनी है? संख्या किसानों में है 143 किसान हैं, रक्षा में, कोलमी में 48 किसान हैं। तो जैसे आपकी भूमि ग्रहण की, तो उन्होंने कुछ मुआवजा के बारे में कुछ तो बात किया होगा? मुआवजा के बारे में 80,000 रुपया एकड़ दिए और बोले कि हम इसमें अभी आपको 3-3.5 लाख रुपया और पुजाएंगे, और आपके बच्चों को हम स्कूल देंगे और स्वास्थ्य देंगे, आदर्श ग्राम बनाएंगे, आपको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, ये हमारा वचन है। चलिए अब आगे युवाओं से बात करते हैं कि उनको इस प्रकार, इसके वजह से किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मणि पटेल। अच्छा, चलिए ठीक है, सभी ने बताया कि हम 13 साल से जूझ रहे हैं, ना? आपको इस 13 सालों में किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये बताइए। कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ना, हमको सोसाइटी से कर्जा मिलता है। हम तो अभी तक मुआवजा भी नहीं लिए हैं जमीन।
और जैसे मान लीजिए आपको रोजगार के लिए क्या करना पड़ता है यहाँ रक्षा गांव में? रोजगार मजदूरी करते हैं, जीते खाते हैं, बाकी तो कोई जैसे व्यवस्था जमीन ही आपकी चली गई तो आप क्या रोजगार करती हैं भाई बताइए? मजदूरी करते हैं, कहाँ जाते हैं मजदूरी करने? बाहर जाते हैं। बाहर करते हैं ना। कितनी जमीन फंसी है आपकी? फंसी है 8-10 एकड़। 8-10 एकड़। हाँ। चलिए आप आगे की ओर बढ़ते हैं, हम नवयुवक दल की ओर। महोदय जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केमल सिंह है। अच्छा, ग्राम पंचायत रक्षा में आपको कितने साल हो गए रहते हुए? 40 साल। अच्छा, जब ये जमीन अधिग्रहण किया गया था तब आपको जानकारी नहीं दिया गया था क्या? दिया गया था। तो उसके लिए आप क्या किए फिर? उस समय पर मतलब हम नहीं थे, पिताजी लोग जाने। अच्छा, जमीन अधिग्रहण किसके द्वारा हुआ ये बताइए मुझे। शासन के द्वारा हुआ। शासन मतलब कौन? कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, कौन था? कलेक्टर कलेक्टर का नाम क्या है? श्री कविंद कियावत। उन्होंने क्या कहा है आपको और कैसे आपकी जमीन हड़प ली? क्या नाम है आपका? संतोष कुमार राठौर। अच्छा, शासन ने क्या क्या योजना देने के लिए कहा था आपको और किस तरीके से आपने इस जमीन को किसी और के हवाले कर दिया, इसका कारण क्या है? योजना तो ऐसा बोला था लुभानी योजना, और लुभानी योजना दे करके जो है अपने नाम में जमीन कर लिया और किसानों को मार के लात हटा दिया। आज हम 13 साल से भटक रहे हैं इधर से उधर, अपना भूमि स्वामी हो करके भी वो कंपनी जो है अपने नाम से कर लिया और दादागिरी के साथ बैठा है। आज हम कोई रायपुर जाता है, कोई महाराष्ट्र जाता है, कोई कहाँ जाता है। अच्छा ठीक है, शासन के द्वारा जब आपके भूमि अधिग्रहण करने आए तो कोई तो डिमांड हुई होगी, कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, क्या हुआ था? शासन के द्वारा एग्रीमेंट हुआ था 5 साल में कंपनी खुलने का, और 5 साल के बदले में 13 साल हो चुका, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, हम आपसे जानना चाहते हैं, ये आपके पीछे जो गांव वाले जुड़े हैं, ये किसी दबाव में जुड़े हुए हैं या खुशी में जुड़े हुए हैं? कोई दबाव नहीं, सब अपने प्रेरित हो करके जो है सब आवाज उठा रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि आपने भड़काया हो किसी को, ऐसा किया हो? पीड़ित है, कंपनी से सब पीड़ित है, इसलिए सब वो है। चलिए अब आगे आके हमारी महिलाएं भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं, छोटे छोटे युवा भी हैं, उनसे भी जानकारी लेना चाहते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? आप गांव की क्या हैं?